ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में वृषभ राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। उपाय हमने वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाए हुए हैं, जिसको यदि आप जानते हैं तो ये समय आपके लिए शुभता देगा और उपायों को करने से आप अपने जीवन में कई दुष्प्रभावों से आसानी से बच सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको सबसे पहले हम जानकारी दे रहे हैं ग्रही स्थिति आपको क्या इशारा कर रही है और आपके कुंडली के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच में 11 फरवरी तक शुक्रदेव आपके धनु राशि और आपके अष्टम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करेंगे और 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये आपके 9th हाउस पर आ जाएंगे और भाग्य भाव पर आपके राशि के स्वामी रहने वाले हैं। इन 15 दिनों में देवगुरु आपके द्वादश भाव पर, राहुदेव आपके लाभ भाव पर, केतुदेव आपके संतान भाव पर, शनिदेव आपके कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव मंगल और बुध के साथ त्रिग्रही युति बनाकर आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर गोचर करने वाले हैं। इसमें 13 फरवरी को सूर्य का परिवर्तन भी होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपके जीवन में किन किन मामलों में आपके लिए श्रेष्ठता है और कहां पर आपको प्रतिकूलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय किस प्रकार जाने वाला है। 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच में राशि के 9th हाउस पर मंगल और सूर्यदेव का बना हुआ पराक्रम योग और आपके भाग्य भाव पर मंगल की उच्चस्थ अवस्था आपके मन में कर्मठता और मनोबल को भरने वाली है। आप खूब मेहनत करेंगे और नौकरी के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता भी आसानी से मिल सकती है। शनिदेव आपके 10th भाव पर शश नाम का राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में ऐसे जातक जो शनि जन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, कोयला, कागज, लकड़ी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम करते हैं या किसी प्रकार की नौकरी करते हैं, क्योंकि नौकरियों के ऊपर भी शनि का ही प्रभाव है, तो ये समय आपके जीवन में न केवल अवसर प्रदान करेगा बल्कि उन्नति के राह पर आपको बढ़ाने के लिए समर्थ रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक इन 15 दिनों में नई नई योजनाओं को फलीभूत करके उन्नति के राह पर आगे बढ़ने में सफल रह सकते हैं। पिछले समय से यदि आपने किसी प्रकार की योजना बनाकर रखी हुई है, यदि आप उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। हालांकि वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको आवेग पूर्वक नहीं चलना है, योजनाबद्ध तरीके से ही काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों आपके लाभ भाव के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो 3 फरवरी से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं।
और भरणी नक्षत्र में देवगुरु की जो मौजूदगी है वो आपके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ है। और वर्तमान में जो आपके धन भाव के स्वामी हैं बुध माने जाते हैं, और बुध की आपके राशि के 9th हाउस पर प्रभावी अवस्था बनी हुई है और बहुत ही श्रेष्ठ बनी हुई है। तो आर्थिक मामलों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समयावधि में आपके जीवन में अच्छी आमदनी की उन्नति होने वाली है। उम्मीद के मुताबिक आप जीवन में धन अर्जन करने में सफल रहेंगे। देवगुरु का द्वादश भाव पर नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, तो देवगुरु पिछले समय में आपके जीवन में जो व्यर्थ के खर्च बनाए हुए थे उसमें आपको कमी होगी। और इस समयावधि में यदि आप कहीं पर रुके हुए धन की वजह से परेशान हैं, रुका हुआ धन या फंसा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। इन दिनों की समयावधि में आप कर्ज मुक्ति की स्थितियों को लेकर चल रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता आसानी से मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक संबंधों के लिए वृषभ वालों के लिए समय मध्यम रहने वाला है। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, इसलिए वृषभ राशि वाले जातक माता को लेकर चिंतित रह सकते हैं। और द्वितीय भाव के स्वामी बेहतर अवस्था में है, तो यहां पर जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ी रहेगी। पारिवारिक जीवन को लेकर भाग दौड़ भी बनी हुई इस दिनों में रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में छोटे मोटे विवादों से भी बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा और काफी बेहतर रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी 9th हाउस पर प्रभावी हैं और काफी बेहतर अवस्था में हैं। और पंचम भाव पर केतु देव की मौजूदगी बनी हुई है। तो प्रेम जीवन के मामले में यह समय आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। वर्तमान में प्रेम प्रसंग में जुड़कर चल रहे जातकों के लिए स्थितियां मिली जुली दिखाई दे रही है। आवेग पूर्वक आपको चलने से बचना चाहिए। तो समय आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा और काफी बेहतर रहने वाला है। दांपत्य संबंधों के लिए जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल ही माने जाते हैं। और मंगल इन 15 दिनों की समयावधि में उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। कहीं न कहीं मन में उत्साह की स्थिति बनेगी और दांपत्य मामलों में सकारात्मकता बनने की संभावना दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वाले जातकों के मन में उल्लास की स्थिति भी बनेगी और स्पाउस का यानी आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिल सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों संतान को लेकर बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातक चिंतित हैं। संतान के मामले में आपको स्थिरता बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। संतान के लिए समय मिला जुला परिणाम इस समयावधि में देने जा रहा है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव शिक्षा के लिए ही जिम्मेदार है और पंचम भाव पर केतु देव प्रभावी हैं। तो विद्यार्थियों को खूब मेहनत करने की आवश्यकता है। कठिन मेहनत और संघर्ष पूर्वक स्थितियों से भी आप अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन कर सकते हैं और सफलता अर्जित कर सकते हैं। वर्तमान में आपके पंचम भाव पर केतु की मौजूदगी बनी हुई है और पंचम भाव पर केतु को अच्छा रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। फिर भी मन में भटकाव की स्थितियां बन सकती है क्योंकि देवगुरु आपके 12वें घर पर गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर विद्यार्थियों को एकाग्रता पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप मन में सकारात्मकता और एकाग्रता बनाने में सफल रहे तो विद्यार्थी जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो आप जीवन में शुभता अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। सेहत को लेकर जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं और वर्तमान में 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच में 11 तारीख तक आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको उतार चढ़ाव भरा समय ये 15 दिन रहने वाला है।
इसमें 11 फरवरी तक आपके अष्टम भाव पर शुक्र की जो मौजूदगी है, ये आपको कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, महिलाओं को समस्याएं दे सकती है। और द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों को संयमित दिनचर्या जीना, अनुशासित जीवन जीना काफी बेहतर रहने वाला है। वर्तमान में वृषभ वालों को खान पान की आदत का ध्यान रखकर चलना चाहिए। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का यदि आप सेवन करते हैं, इन सभी चीजों से अपने आप को दूरी बनाकर यदि चलते हैं तो स्थिति बेहतर रहेगी। सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करें, मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करें। राशि के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। वाहन चलाते समय भी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपके लिए बेहतर रहेगा। महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपके जीवन में सभी काम आसानी से बनने वाला है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योत मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ बनने वाली है। शुक्र की अवस्था वर्तमान में ज्यादा बेहतर आपके लिए नहीं है। 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच में गौ माता की सेवा करना शुक्र को शुभ बना सकता है, इसलिए यदि आप संभव हो तो गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध कर सकते हैं। बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं तो आपके जीवन में श्रेष्ठता बनेगी, उत्साह बढ़ेगा और स्थिति संभलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।